नमस्कार साथियों, हम निर्वाचन आयोग करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे। निर्वाचन आयोग यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य में इसका वर्णन है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है। अब यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी करता है। अब आप ये बताइए कि यह पंचायत चुनाव को देखता है? तो इसका उत्तर है नहीं, यह पंचायत चुनाव को नहीं देखता है। अब आगे चलते हैं। संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तब यह 25 जनवरी 1950 से 1989 तक 1989 तक यह था एक सदस्य, यानी एक अध्यक्ष होता था, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, तो एक सदस्य था ये, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1989 से 16 अक्टूबर 1989 से यह कर दिया गया 3 सदस्य वाला, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब ये 25 जनवरी से 15 अक्टूबर 1989 तक तो एक सदस्य वाला था, फिर 16 अक्टूबर से 1990 तक 3 सदस्य वाला हो गया। लेकिन 2 जनवरी को दोबारा से, यानी 2 जनवरी 1990 को इसको दोबारा से क्या कर दिया गया? एक सदस्य वाला कर दिया गया और ये प्रक्रिया 1993 तक रही, ठीक है, यहाँ तक एक सदस्य वाला कर दिया। अब दोबारा से फिर 1993 में, यानी 1 अक्टूबर 1993 में इसको दोबारा से क्या कर दिया? 3 सदस्य वाला कर दिया। तो यानी जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो 1 अक्टूबर 1993 से है। तो 3 सदस्य निकाय के रूप में ये कार्यरत है। अब आपको क्या फैक्ट याद रखना है कि जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो 1 अक्टूबर 1993 से है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कार्यकाल इसका कितना होता है? इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। पद से हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है और अन्य 2 आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब यदि बात की जाए कि इनके कार्य क्या है, तो कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और उसका पर्यवेक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनको चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता निर्मित करना, विधान परिषदों के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल से परामर्श करना, ये भी आ जाएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और संसद के परिसीमन आयोग के अधिनियम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, ये सब इसमें आएंगे। ये हैं इसके कार्य। और यदि प्रश्न और भी आते हैं कि राजनीतिक दल कितने हैं,
ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तृणमूल पार्टी। ये 7 दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अब आपको इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त याद करने होंगे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पेपर में पूछे जाते हैं कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त रह सके हैं या नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बता दूंगी। अगले वीडियो में हम इसी के MCQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।